खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता धनराज भी हमारे साथ बने हुए हैं। धनराज के पास हम चलते हैं। धनराज, केंद्र की टीम यहां पर कब तक आएगी और कब तक आकलन यहां पर पूरा होगा? सवाल ये भी कि आकलन के साथ साथ जरूरी है इस समय उत्तराखंड में जो हालात हैं, भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उनकी जानकारी भी जनता के समक्ष हो ताकि उसके आधार पर नीतियां बनाई जाए। और जो बादल फाड़ तबाही का दंश हर साल उत्तराखंड को झेलना पड़ रहा है, इसमें थोड़ी कमी आए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से धराली के अंदर आपदा आई और थराली के अंदर आपदा आई, तो उसका आकलन करने के लिए जो केंद्र की टीम है वो जल्द ही उत्तराखंड पहुंचेगी और इसका जो नुकसान का आकलन है वो करेगी। हालांकि जो राज्य की टीम है वो भी इसका आकलन कर रही है और वो भी एक रिपोर्ट बनाकर कहीं ना कहीं केंद्र को भेजेगी ताकि केंद्र की तरफ से उनको सहायता मिल सके। और आप देखिएगा कि जो 7 सदस्यीय टीम भारत सरकार की तरफ से बनाई गई है वो जल्दी उत्तराखंड पहुंचेगी। उत्तराखंड पहुंचकर कहीं ना कहीं जो आकलन है इस पूरे आपदाओं का कि किस तरीके से उत्तराखंड के अंदर नुकसान हुआ है और कितना नुकसान हुआ है, इसकी पूरी एक रिपोर्ट वो बनाएगी और वो सीधी कहीं ना कहीं भारत सरकार को सौंपेगी। और उसके बाद देखने वाली बात होगी कि उत्तराखंड के अंदर जो आपदाएं आती हैं उस पर किस तरह का जो प्लान है वो तैयार किया जाता है, क्योंकि लगातार देखा जाता है कि उत्तराखंड के अंदर सबसे अधिक आपदाएं देखने को मिलती है। यदि पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड उठाकर देखा जाए तो अन्य राज्यों की उपेक्षा में कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर सबसे अधिक आपदाएं देखने को मिली, चाहे वो बादल फटने के मामले हो या फिर भूस्खलन के मामले हो या बाढ़ आने के मामले हो। तो इस तरीके से देखा जाए कि जो केंद्र की टीम यहाँ पर पहुंचेगी वो लाजमी है कि इसका पूरा आकलन करेगी और भारत सरकार को इसकी रिपोर्ट जरूर सौंपेगी। बिल्कुल, और इसी के साथ कुलदीप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप के पास भी हम चलते हैं और जानकारी लेते हैं। कुलदीप, देखिए, हम सभी ये जानते हैं कि पहाड़ी संरचना के अंदर, पहाड़ों की अगर बात करें तो पानी का स्थान होता है, टनल्स बन रही है, सड़कें बन रही है, पानी का रिसाव हो रहा है और पहाड़ में पानी का वो क्षेत्र खाली रह रहा है जहां पर मिट्टी दरक रही है, लोगों के घरों में दरारें आ रही हैं, कोई प्लानिंग नहीं है। और उत्तराखंड की अभी तस्वीर की बात करें, कितनी सड़कें बंद हैं, कितने पुल टूटे हुए हैं, कितनी सड़कें वॉश आउट होने के साथ कितने गांव चल बसे, इसकी पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से लगातार पहाड़ों में बारिश का सिलसिला जारी है, जिला प्रशासन कहीं ना कहीं जो सड़कें हैं उनको खुलवाने के लिए लगातार काम तो कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से हर दिन बारिश का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है, उसके बावजूद आज की बात करूं तो लगभग 30 सड़कें आज बाधित हैं। इससे पहले 2 दिन पहले ही 40 सड़कें बाधित थी, जिन्हें खुलवाने के लिए जेसीबी की मदद से जिला प्रशासन लगातार कार्य कर रहा था। आज भी सुबह की मैं बात करूं तो सुबह भी जोरदार बारिश हुई, जिससे लगभग 30 सड़कें अभी भी बाधित हैं। वहीं श्रीनगर गढ़वाल की मैं बात करूं तो श्रीनगर गढ़वाल में जो अलकनंदा नदी है उसका भी जलस्तर अब खतरे के निशान तक पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, उत्तराखंड की मैं बात करूं, जिस तरीके से लगातार मकाने ढह रहे हैं या सड़कें बाधित हो रही हैं, भूस्खलन हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बारिश का कहर है वो अभी भी जारी है। जी, बारिश का कहर अभी भी जारी है। अब चारधाम यात्रा की भी बात कर लेते हैं या फिर नीम करोली बाबा मंदिर की भी हम बात कर लें, हरिद्वार की बात कर लें। यहाँ पर श्रद्धालुओं की आमद इस समय किस तरीके से? चारधाम यात्रा की मैं बात करूं या जो मेन रूट है वो श्रीनगर गढ़वाल से होकर जाता है, कहीं ना कहीं जो चमदार है या जो अन्य सड़कें हैं वो भी लगातार बाधित हो रही हैं। उसको खुलवाने के लिए चाहे जेसीबी की मदद से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि मार्गों को सुचारू किया जाए, मगर जिस तरीके से बारिश हो रही है उसके बाद फिर से सड़कों पर बिल्कुल, तो ऐसे में देखने वाली बात ये रहती है कि कब तक उत्तराखंड की जो जिंदगी है वापस पटरी पर लौट पाती है। शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।